हेलो बच्चों, ट्रिकी मैथ सुनील सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश चैप्टर देखेंगे। क्लास 10 का प्रकाश चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश के बारे में अगर हम देखें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश जो होता है वो प्रकाश जब सूर्य से प्रकाश की किरणें चलती हैं तो वो डायरेक्ट हमारी आंखों पर नहीं आती है। सबसे पहले जो प्रकाश है वो जो भी वस्तु होता है उस पे आता है, उसमें से परावर्तित होकर तब हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिसके फलस्वरूप हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश जो होता है वो डायरेक्ट हमारी आंखों तक नहीं आता है, पहले वो अपरावर्तित होकर वस्तुओं से तब हमारी आंखों तक आता है, तब हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो अगर यहाँ पर देखें तो सूर्य बना लें। यहाँ पर मान लें जैसे यह सूर्य है, यह हमारा सूर्य है। जैसे अगर हम मान लें हमारा सूर्य है, अब यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें यहाँ पर बना लें, यहाँ पर अगर हम मान लें यह हमारा जो है एक पेड़ है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ से जो किरणें चलेंगी सूर्य से, ये किरणें जो चलेंगी यहाँ पर आएंगी, तो यहाँ पर आने के बाद टकराएंगी। यहाँ पर टकराने के बाद ये टकराने के बाद जो है यहाँ पर टकराने के बाद तो तब हमारी आंखों तक आती है, तब इसके फलस्वरूप हम इसको देख पाते हैं। तो यहाँ पर पेड़ है, मान लें पेड़ है, तो जैसे ही सूर्य की प्रकाश से जो ये किरणें चलेंगी तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगी, इस पेड़ पे आएंगी। यहाँ पर टकराने के बाद तो फिर ये हमारी आंखों तक पहुँचती हैं। जैसे ही हमारी आंखों तक पहुँचती हैं परावर्तित होने के बाद तब हम इसको देख पाते हैं। तो जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होती हैं वो सबसे पहले जो है वो वस्तु पर आती हैं, वस्तु पर आने के बाद टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँचती हैं, तब इसके बाद हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होती हैं वो सबसे पहले वस्तु पर आती हैं, वस्तु से टकराने के बाद यानी कि परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तब हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। और प्रकाश के बारे में, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो सबसे पहले वस्तु पर आती हैं, वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित होने के बाद वह हमारी आंखों तक आती है, जिसके फलस्वरूप हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इस तरह से हम प्रकाश के बारे में बता सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो प्रकाश के विभिन्न गुण है। देखेंगे प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश जो होता है वो हमें बस यह महसूस होता है कि यहाँ पे प्रकाश है, जिसके फलस्वरूप हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश जो होता है वो अदृश्य होता है लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश का पहला गुण देखेंगे तो यहाँ पर प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा देखेंगे प्रकाश का निर्वात में जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो निर्वात का मतलब जहां हवा न हो, निर्वात का मतलब जहां हवा न हो वहां पे प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसको याद रखेंगे, प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब देखेंगे आगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कभी कभी यह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक भी दिया रहता है। तो इसको जो भी दिया हो 4000 से 8000 या 3900 से 7800, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा तो 3900 से
7800 दिया रहे या तो 4000 से 8000 दिया रहे, तो हम सही कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला, तो अगला जो है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे चौथा गुण, प्रकाश एक सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में आ रहा है, यहाँ से सूर्य से प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में आया, यहाँ पे टकराने के बाद परावर्तित होने के बाद सीधी रेखा में हमारी आंखों तक पहुंचा। तो प्रकाश जो है वो सरल रेखा है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश के गुण के बारे में देखें तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10 से 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश आगे देखें, प्रकाश का अगला जो गुण होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। आगे बात करें प्रकाश के गुण के बारे में, तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसके आर पार प्रकाश जा सके। तो प्रकाश जो होता है वो पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है और पारदर्शी माध्यमों में से नहीं गुजर सकता है। आगे बात करें तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये प्रकाश के गुण है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के बारे में, तो दीप्त और अदीप्त। प्रकाश में आगे देखेंगे दीप्त और अदीप्त। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, किसी दूसरे के प्रकाश से न चमके। तो ऐसे में देखेंगे, तो जैसे में इसका उदाहरण देखेंगे तो हमारा हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो होता है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य के प्रकाश से ही अन्य वस्तुएं चमकती हैं। सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएंगे, यानी कि तारे भी जो होते हैं उनका खुद का प्रकाश होता है, किसी अन्य के प्रकाश से नहीं चमकते हैं। तो सूर्य हो गया, तारे हो गया, ये दीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण हो जाएंगे। अब देखेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से चमकते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत में इसके उदाहरण में अगर हम देखें, इसका उदाहरण अदीप्त प्रकाश स्रोत का तो सबसे अच्छा उदाहरण इसका है चंद्रमा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा जो है ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो ये हमारा हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। फिर कांच, इसका अन्य उदाहरण देख सकते हैं कांच। कांच पे जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कांच भी चमकने लगता है। तो यहाँ पर चंद्रमा हुआ, कांच हुआ, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें अगर प्रकाश पड़े तो चमकने लगते हैं। तो जो दूसरे के प्रकाश से चमके उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, और जो अपने प्रकाश यानी स्वयं का प्रकाश हो और उससे ही वह चमके तो उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो दीप्त और अदीप्त में यह हम बता सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे में उदाहरण के रूप में अगर हम कहना चाहें तो सूर्य और तारे इसका अच्छा उदाहरण है। तो उदाहरण में अगर हम देखें तो उदाहरण के रूप में सूर्य और तारे। और अदीप्त प्रकाश स्रोत में वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से चमकते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में चंद्रमा हो गया, कांच हो गया। चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, कांच जो है वो हमारा सूर्य का प्रकाश जैसे ही कांच पे पड़ता है तो ये चमकने लगता है। तो इस तरह से हम दीप्त और अदीप्त बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।